हेलो एंड वेलकम टू स्नूप बॉक्स। खबरनामा में आज देखिए देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरें। पीएम नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मणिपुर के लिए एक जलापूर्ति परियोजना की आधारशिला रखी है। परियोजना के तहत मणिपुर के 16 जिलों के 2,80,756 परिवारों के घर तक जल पहुंचाने का लक्ष्य है। कोरोना के कहर से सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र में बुधवार को एक दिन में 10,576 नए संक्रमित मामले सामने आए हैं और 280 लोगों की मौत हो गई। राज्य में संक्रमितों और मौतों का एक दिन का यह आंकड़ा अभी तक का नया रिकॉर्ड है। कोरोना के कारण करीब 45% छात्र अब निजी स्कूलों को छोड़कर सरकारी स्कूलों का रुख करेंगे। कम आय वाले परिवारों के छात्र हर माह 500 रुपये स्कूल फीस देते थे। कोरोना के कारण ऑनलाइन क्लास की फीस, स्मार्टफोन, लैपटॉप के कारण खर्च बढ़ने और आय के साधन कम या न होने से ये बच्चे निजी स्कूल छोड़ने को विवश हैं। यह खुलासा सेंट्रल स्क्वायर फाउंडेशन की प्राइवेट स्कूल इन इंडिया रिपोर्ट में हुआ। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने बुधवार को वर्चुअल रिपोर्ट जारी की। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) ने बुधवार को दूसरे रैपिड एंटीजन किट को कोरोना वायरस के इलाज के लिए मंजूरी दे दी। इस किट को माईलैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस द्वारा तैयार किया गया है। इस टेस्ट किट का नाम पैथोकैच कोविड-19 एंटीजन रैपिड टेस्टिंग किट है, जिसे पूरी तरह से भारत में तैयार और निर्मित किया गया है। यह तत्काल प्रभाव से ऑर्डर के लिए उपलब्ध होगी और इसकी कीमत 450 रुपये के करीब होगी। केरल में एक युवक मरने के बाद अब भी 8 लोगों के लिए एक फरिश्ता बन गया। 27 वर्षीय अनुजित की कुछ दिनों पहले बाइक हादसे में मौत हो गई थी, लेकिन अनुजित के अंगदान की वजह से 8 लोगों को नया जीवन दान मिल गया। 14 जुलाई को केरल के कोट्टारकारा के पास अनुजित की बाइक का एक्सीडेंट हो गया। इसके बाद तिरुवनंतपुरम के किम्स हॉस्पिटल में भर्ती किया गया, जहां उसकी मौत हो गई। अनुजित की पहले से ही इच्छा थी कि उसका अंगदान किया जाए। इसके बाद अनुजित का दिल, किडनी, छोटी आंत, आँखें, लिवर और हाथ ज़रूरतमंद मरीजों को दान में दिए गए। पिछले 5 महीनों में कोरोना वायरस महामारी और लॉकडाउन की वजह से घर खरीदने वालों की संख्या में ज़बरदस्त गिरावट दर्ज की गई है। इस बीच LIC ने नए ग्राहकों को लुभाने के लिए अपनी ब्याज दरों में कटौती का ऐलान किया है। होम लोन देने वाली कंपनी LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने बुधवार को कहा कि उसने होम लोन लेने वाले नए ग्राहकों के लिए ब्याज दर को घटाकर 6.90% कर दिया है। आवास लोन पर अब यह तक की सबसे निम्न ब्याज दर है। हालांकि कुछ शर्तों के साथ ही रियायत दी जाएगी। महाराष्ट्र में मंदिर खोलने को लेकर राजनीति गर्म गई है। शिवसेना ने बीजेपी पर हमला बोला है। शिवसेना मुखपत्र सामना ने लिखा कि अमरनाथ यात्रा बंद करने वाले महाराष्ट्र में मंदिरों को खोलने की मांग कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण के कारण इस बार की अमरनाथ यात्रा को रद्द कर दिया गया है। यहाँ महाराष्ट्र के मंदिरों को और खोलो, ऐसा कहना और वहाँ अमरनाथ यात्रा को रद्द करना यह दोहरी नीति है। कोरोना महामारी के बीच IT, BPO सेक्टर और अन्य सेवा प्रदाता कंपनियों के कर्मचारी अब 31 दिसंबर तक वर्क फ्रॉम होम यानी घर से काम कर सकेंगे। दूरसंचार विभाग ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। IT कंपनियों में करीब 90% कर्मचारी अब भी घर से काम कर रहे हैं। इसकी अवधि 31 जुलाई को खत्म हो रही थी। नेस्कॉम की अध्यक्ष देवजानी घोष ने कहा, इससे कारोबार जारी रहेगा और कर्मचारी भी सुरक्षित रहेंगे। कंपनियों को दूसरे व तीसरे दर्जे के शहरों में बेहतर कर्मचारी तलाशने का भी मौका मिलेगा। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने बुधवार को कहा कि पूर्वी लद्दाख में हाल ही में भारत के खिलाफ चीन की सेना द्वारा शुरू की गई झड़पें चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के अस्वीकार्य व्यवहार का नवीनतम उदाहरण है। उन्होंने टिकटॉक सहित 59 चीनी ऐप को प्रतिबंधित करने की निर्णय में भारत की प्रशंसा की है और कहा कि ये भारत के लोगों के लिए सुरक्षा पर खतरा थी। पोम्पियो ने कहा, ये महत्वपूर्ण है कि हमारे जैसा लोकतंत्र मिलकर काम करे, खासकर तब जब चीनी कम्युनिस्ट पार्टी स्पष्ट रूप से चुनौतियां पेश कर रही है।
महंगाई से जूझ रही जनता को आज सरकारी तेल कंपनियों से राहत मिली है। आज देश में पेट्रोल और डीजल की कीमत में कोई तब्दीली नहीं की गई है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में पेट्रोल और डीजल के दाम पहले की तरह ही हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरें लेकर हम फिर मिलेंगे खबरनामा में। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।